हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। तो आ गए हैं आपके बीच लेकर बिहार द्रोह का 100 के 100 क्वेश्चन। जो एग्जाम का हुआ था 16 जुलाई को एग्जाम हुआ था, उसका 100 क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा लेट वीडियो आया है लेकिन वीडियो सटीक आया है, प्रॉपर वीडियो आया है। तो आप अपना स्कोर मिला लीजिए कि आपका कितना स्कोर होता है। ठीक है, अगर आप इस एग्जाम को दिए हैं तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, इसको जूम करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। तो नॉर्मल क्वेश्चन, इसका उत्तर क्या होगा? 82.5 डिग्री, ऑप्शन ए पूर्वी। 82.5 डिग्री पूर्वी हम आपको बताते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ पे देखिए हिंदी से भी क्वेश्चन था। क्या था? हिंदी से भी क्वेश्चन था। देखिए हिंदी था, मैथ था, इंग्लिश था और जीके जीएस था। ये पूरा क्या था? बिहार पुलिस का सिलेबस था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बिहार दरोगा बोल के बिहार पुलिस का एग्जाम ले लीजिए बीपीएससी। खैर छोड़िए, आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन क्या था? ऑप्शन 20 का होगा, वधु जोड़ आगम, इसका होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैथ देखिए, इस मैथ को अगर आप सॉल्व कीजिएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन 20 का सही आंसर आएगा। ठीक है, 2.74 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, बिहार में परिवार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 1968 में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री के पीबीटीसी जो विकास मिशन किससे संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सी, आदिवासी समूह से ये संबंधित था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी अंतरिक्ष प्रयोगकर्ता अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा? तो ऑप्शन यहाँ पर ए, NSAIL, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? कोर्ट। क्या कहते हैं? कोर्ट। जिससे कोर्ट यार्ड मतलब क्या होता है? आंगन। तो बास्केटबॉल भी खेल रहा था तो वो कहीं ना कहीं एक आंगन की तरह लगता है। तो इस तरह कॉमन सेंस आपको लगाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हम लोग। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, 12 को मनोनीत किया जाता है, उसमें से 2 एंग्लो इंडियन होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ पे कहता है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, यही है उसका उत्तर। अब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। धुआंधार जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है? इतना आप समझिए ना, तो इसका क्या उत्तर होगा? नर्मदा नदी पर है। चलिए उसके बाद यहाँ पे कहता है, अब यहाँ पे भी मैथ है तो इसको आप क्या कीजिएगा? सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए यहाँ पर क्या है? तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, सिनेमैटो जो संशोधन है, सिनेमैटिक संशोधन 2023 का मुख्य आदेश क्या है? तो इसका ऑप्शन ए होगा, क्षेत्रीय सिनेमा का विकास सुनिश्चित करना, ये उसका उत्तर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे कहता है, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने मतलब डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? काठियावाड़ी बुनिया की तरह उन्होंने कपड़ा पहनना शुरू किया। ठीक है, निम्न में से कौन मिश्रण नहीं है? यहाँ पे मिश्रण नहीं की बात किया जा रहा है। तो जो आयोडाइज्ड जो नमक होता है ये मिश्रण नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। वायु मिश्रण है, दूध भी मिश्रण है, जल भी है, आश्रित जल, ये भी मिश्रण है। आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ पे कहा जाता है, सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम कहते हैं पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं हम? पंजाब हिमालय। सरकार द्वारा अवरोध तथा प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन डी, उदारीकरण। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही होगा, उदारीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे कहता है, ईस्वी 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी? तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा? इससे देखिए इसका आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, विनोद चंद्रन होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, हाल ही में विजय जो खबरों में था वह क्या था? तो वह क्या था? एक चक्रवात था। नॉर्मल क्वेश्चन ये भी है, जैसे 1/6वां भाग इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हम लोग। पानी का क्वथनांक मतलब सेल्सियस में कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस में पानी खौल जाता है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से क्या होता है? तो तरलता को घटाती है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होती है। अब आगे बढ़ते हम लोग।
अब यहाँ पे कहता है एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं में सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। तो इसको क्या हम लोग कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन डी इसका सही है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? इसका तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या कर देता है तो हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट। आपको पता होना चाहिए। सर्बिया के लोग क्या करता है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर देता है और वहीं से आग सनक जाता है। खैर छोड़िए, हम लोग आते हैं वीडियो पर। चलिए छोड़िए, अब यहाँ पर आगे उसके बाद कहता है नवनिर्वाचित लोकसभा का तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुनाता है? तो देखिए, जब नया लोकसभा होता है तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? उसका जो उसमें सबसे जो वरिष्ठ होता है, सबसे एजगर होता है, उसे बना दिया जाता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अब उसके बाद समझिए कहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है, बाकी सब इसका सदस्य है। निम्न में से कौन सा पादप युग्म उभयलिंगी पुष्प होते हैं? इसमें से कौन है जो उभयलिंगी पुष्प है? तो देखिए उभयलिंगी क्या होता है, जिसे वैसा पुष्प जिसमें मेल और फीमेल दोनों होता है, वो क्या उभयलिंगी होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, गुड़हल और सरसों, उड़हुल इसी को ना कहते हैं। हाँ तो ये होगा ऑप्शन ए सही है, गुड़हल तथा सरसों, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। अब आगे बढ़ते हम लोग। ये जो सुमित नागल कहाँ पे है हम लोग? सुमित नागल है, अच्छा छोड़िए ना, हिंदी हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है। चलिए, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो देखिए ये टेनिस में प्रतिनिधित्व करते हैं भारत का, टेनिस खिलाड़ी है सुमित नागल, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया? तो पुर्तगाल ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। उसके बाद ये क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन क्या था, क्योंकि हम इस एग्ज़ाम को दिए थे। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है जी का वैल्यू, जो बड़ा जी होता है उसका क्या वैल्यू होता है? तो इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, होगा इसका ऑप्शन डी इसका सही था। ठीक है, यहाँ पर ठीक से नहीं दिख रहा है। अब उसके बाद यहाँ भी क्वेश्चन यहाँ पर ठीक से नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर डेमोस शब्द का तात्पर्य किससे है? तो डेमोस मतलब क्या, डेमोक्रेसी यहाँ पर कहा जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, जनता से संबंधित था। अब यहाँ पे उसके बाद कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा है, लेकिन हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे हम बताते हैं, हम इस एग्ज़ाम को दिए तो हमको भी पता ना है। तो PMFHY है, इसका कितना साल पूरा हुआ है? तो इसका 5 साल पूरा हो गया। ठीक है, आपको पता है 2018 में ये लागू हुआ, तभी 2023 चला, तो 5 साल इसका पूरा हो गया है। अब आगे बढ़ते हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ भी ये भी क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हम आपको क्या बताएं, क्या पूछा जा रहा है? आर्टिकल, यहाँ पर आर्टिकल पूछा जा रहा है। यहाँ पे कोई और क्वेश्चन है, राज्य में, खैर छोड़िए नहीं दिख रहा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 25 जो किससे संबंधित है? ये 25 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 25 पूछा गया था। तो धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी सही था। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है नामी, यहाँ पर क्या कहता है ठीक से नहीं पता चल रहा है, हमको भी यहाँ पे याद नहीं आ रहा है ना क्या था। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हम लोग, ठीक से यहाँ पर क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये क्या है, पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित से किसके द्वारा लिखा गया? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी, ऑप्शन ए सही है। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था, आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो PK श्रीवास्तव, नॉर्मल क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर देखिए संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों सदनों के 1/10 भाग, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अब भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? भारत में जो आर्थिक सर्वेक्षण को कौन प्रकाशित करता है? तो इसको करता है वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, मैथ को आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा खुद से। संसाधन, अब यहाँ पे देखिए संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं, मतलब वो उन्हें कहते हैं हम लोग क्या? तो जो समाप्त हो जाता है उसे हम कहते हैं अनवीकरणीय। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल। और जो पुनः प्राप्त होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय। आगे बढ़ते हम लोग। जीवों का परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। तो जीवों का परिरक्षित अवशेष क्या कहलाता है? जीवाश्म कहलाता है, ऑप्शन ए सही है।
अब यहाँ पे कहता है कौन सी भारत कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, तो यहाँ पर टाटा मोटर, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन कहाँ पे है, ठीक से तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन हम आपको बता देंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने, तो रामनाथ कोविंद है ना। आगे बढ़ते हम लोग, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो रामनाथ कोविंद। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख होते हैं, तो ये समझात अंक के उदाहरण है, समझात अंक का। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और यही क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो मध्य निषेध का बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे, व्हाट इज E20 क्या है, तो देखिए E20 होता है एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है, एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। कर्नाटक में आपको याद होगा कि पेट्रोल में 20% एल्कोहल मिलाने का जो स्कीम है वही E20 है। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर हम इस क्वेश्चन का जिक्र करते रहते थे, ठीक है। और वही क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा में देखने को मिला। डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, नाइट्रोजन। फिर आगे बढ़ते हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए 21 सितंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पे क्या है देखिए, उसके बाद क्या है, हाँ, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड। अब जेम्स बॉन्ड ये सब फिल्म से क्वेश्चन पूछता है। अब बताइए हम फिल्म देखेंगे पढ़े हैं, खैर छोड़िए। तो जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे, तो शॉन कॉनेरी। क्या था, ऑप्शन ए सही होगा। अब देखिए यहाँ पे कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है, तो ऑप्शन ए 124 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कह सकते हैं नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था, NC लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्या था कि IPL 2023 की विजेता टीम कौन है, तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग यहाँ पर सही होगा। अब कहाँ पर है, उसके बाद बढ़ते हम लोग। अब इसके बाद कहाँ पर, हाँ, अब देखिए यहाँ पे कहता है भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन है, तो देखिए अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी का होता है, लॉ ऑफिसर होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ठीक से तो दिख ही नहीं रहा है,